अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और टॉपिक्स आर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन एंड बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ये दो टॉपिक हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। पहला जो है ये सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, और सेकंड टॉपिक जो है वो बोन्स ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ बोन्स। बोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं? बोन्स हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है ये। इसके अलावा जो है बोन्स जो है ये शेप देती हैं, बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ये फ्रेमवर्क बनाती है, ये शेप प्रोवाइड करती है, बॉडी को एक शेप देती है। इसके अलावा जो है बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं मूवमेंट में। मूवमेंट के लिए जो है वो बोन्स मूवमेंट करती हैं। और बोन्स जो हैं वो किसके कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करती हैं? बोन्स मसल्स के साथ जो है मिल के मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तीन फंक्शंस हैं, ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ सिर्फ लिखे हैं। इन कीवर्ड्स से आप सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये, बोन्स जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, शेप प्रोवाइड करती हैं ये, और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मूवमेंट में हेल्प किस तरह से करती हैं? विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की कोऑर्डिनेशन के साथ ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मूवमेंट करती हैं। अच्छा, एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन क्या करता है? एक्सोस्केलेटन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सोस्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये फंक्शंस थे जो कि हमने बोन्स के जो फंक्शंस है वो हमने अभी स्टडी किए। अच्छा, इसके अलावा बोन्स के साथ क्या होता है? बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। ये जो बोन मैरो है ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने देखी इसके अंदर? बोन्स के फंक्शंस में क्या क्या है जो आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि बोन्स जो है ये फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, बॉडी को शेप देता है, बॉडी की मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, और मूवमेंट में इसको साथ में क्या चाहिए है? मसल्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। इसके साथ बाद जो है वो एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोस्केलेटन। अच्छा, हाइड्रोस्टेटिक जो है स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या है कि बोन मैरो जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, ठीक है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो जस्ट फंक्शंस बताना था यहाँ पे, जो हमने इसमें फंक्शंस बता दिए। अच्छा, दो टॉपिक हैं जो हमने कवर करने हैं। पहला जो है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन है, सेकंड बोन्स एंड कार्टिलेजेस है। और फंक्शंस ऑफ बोन्स हमने देख लिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स एंड कार्टिलेजेस वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन जो है किसका बना हुआ होता है? कौन से सेल होते हैं इनके? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। बोन्स क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये दो टाइप के होते हैं इसमें। इन दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से हम कहते हैं कि बोन्स जो हैं या एंडोस्केलेटन जो है वो टू टाइप्स का है। अच्छा, पहला जो है सॉफ्ट बोन्स होती हैं। पहला वाला जो एक टाइप जो है अभी नाम मैं बाद में बताती हूँ। पहली टाइप में कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं कौन से हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं एक टाइप इनकी कनेक्टिव टिश्यूज़ की। एक टाइप है कॉन्ड्रोसाइट्स और दूसरी टाइप है ऑस्टियोसाइट,
एक मिनट, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं। एक है बोन्स में कनेक्टिव टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, एक हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और एक हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स से जो बोन्स बनती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, उनको कार्टिलेजेस कहते हैं, और ऑस्टियोसाइट से जो बोन्स बन रही हैं वो हार्ड हैं, जिनको हम बोन्स कह रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। यानी कि हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो टाइप्स हैं उसकी बेसिस पे बोन्स को हमने जो स्केलेटन है उसको हमने दो में डिवाइड किया है। एंडोस्केलेटन को हमने दो में डिवाइड किया है, कार्टिलेजेस और बोन्स। कार्टिलेजेस में कौन सी टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज़ की? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। और बोन्स में, जिनको हम बोन्स का नाम दे रहे हैं एंडोस्केलेटन में, वो बोन्स में कनेक्टिव टिश्यूज़ की कौन सी टाइप है? ऑस्टियोसाइट्स। ये वाली जो टाइप है इसको कार्टिलेजेस कहते हैं, और ये वाली बोन्स है। कार्टिलेजेस जो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स की बनी हुई हैं और ये सॉफ्ट बोन्स हैं, जबकि जो बोन्स हैं जिनको हम बोन्स का नाम दे रहे हैं एंडोस्केलेटन में, वो ऑस्टियोसाइट्स की बनी हुई हैं और ये हार्ड बोन्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये जेली लाइक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स जो है ये किसका बना हुआ होता है? ये होता है, इसमें क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट, CHO मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है ये मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और प्रोटीन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसको हम कोलेजन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कोलेजन होती है। ये कोलेजन जो है ये फाइबर्स होते हैं और ये इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कार्टिलेज को। ठीक है, कार्टिलेज में जो कोलेजन मौजूद होता है इसकी वजह से कार्टिलेज जो है ये इनमें इलास्टिसिटी होती है और स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, इसमें ये कार्टिलेजेस जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं जॉइंट रीजन में। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। जॉइंट रीजन में होते हैं ये। अब शायद थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा हो। जॉइंट रीजन में होते हैं ये, और कुछ हार्ड और इलास्टिक ऑर्गन्स में होते हैं ये। ठीक है, जॉइंट रीजन में होते हैं जहाँ पे दो बोन्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं, जॉइंट बनाती हैं, वहाँ उस रीजन में होते हैं। और कुछ ये हार्ड और इलास्टिक ऑर्गन्स भी बनाते हैं, जैसे हमारे ईयर में होते हैं, नोज़ में होता है, तो ये भी कार्टिलेजेस होती हैं। और ग्रुप ऑफ फिश है उसमें मौजूद होता है, ये स्केलेटन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल शार्क है। और इसके अलावा एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में भी कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे प्रेजेंस इनकी कहाँ होती है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी टाइप जो है वो देख रहे हैं बोन्स का। मैंने बताया आपको कि बोन्स में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं कौन से हैं? वो ऑस्टियोसाइट्स हैं और ये हार्ड बोन्स फॉर्म करते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और इनमें कोलेजन मौजूद होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क होता है। कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क होता है। इसके साथ साथ कैल्शियम मौजूद होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है, और ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद होते हैं जो इसको हार्ड बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये इसको हार्ड बनाती हैं। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट जो हैं ये इसके ऊपर जो है डिपॉजिट होते हैं। इनका जो डिपॉजिशन का प्रोसेस है वो कहलाता है कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन कहलाता है ये। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन जो है, ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। अगर विटामिन डी की प्रेजेंस में ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं मिल्क से और ब्लड से, और बोन्स के ऊपर जो है वहाँ पे वो डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं। अगर कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए, कम होने की वजह से क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो हार्ड बोन्स हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक है, और डीफॉर्म हो जाएंगी।
अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। एक दफ़ा जो है ये पूरा लेक्चर मैं एक दफ़ा और इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। बहुत इजी टॉपिक है ये, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन और बोन्स एंड कार्टिलेजेस। फंक्शन ऑफ स्केलेटन में भी अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो अगर शॉर्ट में आएगा तो 2 मार्क्स का, मेरे ख्याल में 2 मार्क्स का आ जाएगा ये। और शॉर्ट्स में पूछा जाता है तो 2 फंक्शन पूछ लिए जाएंगे, या 2 या 3 या 4, इस तरह से आपको वो लिखने होंगे मार्क्स के हिसाब से। वैसे 2 नंबर का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आते हैं, तो 2 आप इसमें से बता सकते हैं, और 2 बता दें या 4 भी बता दें, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहला जो है फंक्शन ऑफ स्केलेटन है, और दूसरा टॉपिक जो है बोन्स एंड कार्टिलेजेस है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन और फंक्शन ऑफ बोन्स, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, इट प्रोवाइड शेप to the body, it is responsible for movement with coordination of muscles. And function of exoskeleton, they provide strength and protection, and they are responsible for movement. And in hydrostatic skeleton, the function of hydrostatic skeleton is also provide strength and responsible for movement. The function of bone marrow is formation of blood cells. बोन मैरो का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स एंड कार्टिलेजेस इन vertebrates have endoskeleton, and endoskeleton made up of connective tissues. There are 2 types of connective tissues which make endoskeleton, and according to the type of connective tissues, endoskeleton is divided into 2 types. Number 1, cartilages, and number 2, bones. Cartilages have connective tissues which are called chondrocytes, and bones have bones have connective tissues which are called osteocytes. Cartilages are called soft bones, and bones are called hard bones. Chondrocytes secrete a jelly-like material which is called matrix, and it is composed of carbohydrate and protein. Cartilages have an important protein which is called collagen. It is fiber, and it provides elasticity and strength to the cartilages. ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको कोलेजन कहते हैं, ये फाइबर टाइप है, और ये कार्टिलेजेस को इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन जॉइंट रीजन। कार्टिलेजेस जो हैं ये जॉइंट रीजन में मौजूद होते हैं। ये, और जॉइंट रीजन में अब क्लियर आ रहा होगा सामने। कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन जॉइंट रीजन where 2 bones are met, and in some hard and elastic organs, for example ear and nose. A group of fish also have cartilages, for example shark, and embryo of all vertebrates have cartilages. ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बोन्स जो हैं, बोन्स हैव कनेक्टिव टिश्यूज विच आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स की बनी हुई होती हैं। बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, और ये दीज आर कॉल्ड हार्ड बोन्स, ये हार्ड बोन्स कहलाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस मैट्रिक्स, जेली लाइक मटेरियल मैट्रिक्स, which composed of collagen fibers, composed of a network of collagen fibers, and calcium phosphate and osteoblast. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इससे मिलके बनता है ये मैट्रिक्स, और इसमें जो ये कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेजेंस है, ये इसको डिपॉजिशन है इसकी, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट जो हैं ये डिपॉजिट होते हैं, और
डिपॉजिट होने के बाद इसको क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं, हार्ड कर देते हैं। उनकी जो हार्डनेस है वो कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपॉजिशन की वजह से होती है। डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज़ कॉल्ड ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन जो है ये विटामिन डी की प्रेजेंस में होती है और इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपॉजिशन जो है विटामिन डी की प्रेजेंस में होती है। इस प्रोसेस को हम ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैल्शियम की डिपॉजिशन जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और इसके डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि बोन्स जो हैं वो यहाँ पे तो हार्ड है ना, जब ये चीज़ एब्सेंट होगी, इसमें कमी हो जाएगी, इसके अंदर डेफिशिएंसी होगी, तो ये जो हैं बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत लंबी जो है वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।